जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज 8.1 जो जैक बोर्ड एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए आपके पढ़ाई को और चार चांद लगाते हैं। आज का एक्सरसाइज 8.2, इस एक्सरसाइज में हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का सिर्फ मान पुट करके हम कैसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री। तो यहाँ जो पहले एक एक करके हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को उतारते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री, फिर है कॉस 30 डिग्री, फिर जोड़, फिर यहाँ पर है साइन 30 डिग्री और साथ में है कॉस 60 डिग्री। अब एक एक करके इसमें मान पुट करेंगे। ये पूरा चैप्टर वैल्यू बेस्ड है, इसलिए अगर आपको वैल्यू याद नहीं है सारे डिग्री का तो सबसे पहले जाइए और वीडियो में वो सारे मान को याद करने का शॉर्ट ट्रिक समझिए, तब जाकर ये चैप्टर को बनाइए तो और आसान तरीके से समझ में आएगा। तो साइन 60 का मान होता है भैया √3/2 गुना, यहाँ दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। कॉस 30 का भी मान कितना होता है √3/2, प्लस है प्लस देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 और √3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 गुना √3, जिसको गुना करने पर रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बच जाता है और 2 दूनी हो गया 4। यहाँ 1 गुना 1 1 और 2 दूनी हो गया 4। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 का एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4, कट के हो गया 1। इस तरह फर्स्ट का जो आंसर है वो कितना आता है 1 आता है। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं, मान याद है रखिए और कैलकुलेशन को कीजिए, फर्स्ट आंसर आपके सामने है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर में 2 भी एक इसी तरह है, सिर्फ मान पुट करना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 10⁻2 45 डिग्री प्लस cos⁻2 30 डिग्री माइनस sin⁻2 60 डिग्री। अब सबका भैया मान रखिए। 2 का मान 2 रहेगा, 10 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 sin 60 का मान उल्टा होता है, तो sin 60 का √3/2 है तो cos 30 भी √3/2 होगा, मतलब एक दूसरे का सेम। और cos 30 जो होगा वो sin 60 होगा और cos 60 का मान sin 30 के बराबर होगा, एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ cos 30 कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए sin 60 ये भी हो जाएगा √3/2। यहाँ देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस और एक माइनस। तो इसको कैलकुलेशन सॉल्व करने से अच्छा है कि इसको यहीं पर काट के साफ कर दीजिए और डायरेक्ट 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 गुना 2 आपका फाइनल आंसर हो गया 2। इसका आंसर कितना आ गया 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है लेकिन उतना भी नहीं है कि आपसे बने नहीं, आप गर्दा उड़ाइएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। चलिए नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 का मान होता है भैया 1/√2 और sin 45 का मान भी 1/√2। cos 45 1/2 रख दिए √2। sec 30 sec होता है उल्टा cos का, तो cos 30 का मान √3/2, यहाँ लिखेंगे 2/√3, क्योंकि cos और sec आपस में उल्टा होता है। तो cos 30 का मान √3/2 है तो उसको उल्टा दीजिए, हर को नीचे और अंश को ऊपर। तो अंश बटा हर है तो हर बटा अंश हो जाएगा sec में, तो उसका √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। और cosec का उल्टा होता है sin, तो sin 30 का मान 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/1।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2 रहने दीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिए √3। तो √3 कट गया तो यहाँ सिर्फ 2 बच गया। 1 × √3 तो √3 × 2 हो जाएगा 2√3। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ दो फ्रैक्शन है, बीच में भागा है। तो जब भागा रहता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जिसको अंश और हर कहते हैं, वो ऊपर नीचे चेंज होता है। क्योंकि आप जानते होंगे जैसे 1/2 भागा 3/4 है, तो ये भागा क्या होता है, गुना करने के लिए नीचे वाला हर ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। तो इसको इसी तरह सेम, तो ये तो भागा के नीचे है, तो ये 3 ऊपर और ये नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 गुना ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये है नीचे, इसको कर दीजिए 2 + 2√3। मतलब ये भागा है, ये बीच वाला पोर्शन रेशियो अनुपात में बटा हुआ है। तो ऊपर वाला ज्यों कहते हैं उतर गया, लेकिन ये भागा को गुना में करेंगे तो ये जो हर है अंश बटा हर को ऊपर कर देंगे और अंश को नीचे कर देंगे, जो यहाँ कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे कभी भी वैल्यू रूट में नहीं रखना है, क्योंकि रूट में रहेगा तो स्पष्ट वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू नहीं हुआ। रूट को हराने के लिए, खत्म करने के लिए हमको क्या करना है, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ √2 देख रहे हैं, तो इसमें क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए एक स्टेप लिख करके। √3 1 × √3 हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 + 2√3। अब सबसे पहले ये रूट को हटाएंगे, इसको हटाने के लिए ज्यों है उसको ऊपर नीचे से गुना कर दीजिए, क्योंकि रूट हटाने के लिए उसी नंबर से सेम से गुना करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा। तो √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6। और ये दो गुना होकर के रूट के अंदर 4, तो 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, यहाँ डायरेक्ट 2 लिखेंगे और यहाँ बच गया 2 + 2√3। अगला स्टेप देखिए, √6 को √6 रहने दीजिए, लेकिन 2 है, ये 2 रखेंगे, ये दोनों में देख रहे हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 बाहर कर लीजिए और यहाँ 1। जैसे दोनों में से 2 बाहर होगा, बाहर हुआ तो यहाँ 2 से बाहर हुआ 1 बच गया, और ये 2 बाहर हुआ तो यहाँ क्या बच गया, √3। अब इसको फिर से लिखेंगे, √6 का √6, 2 दूनी हो गया 4 और यहाँ बच गया आपका 1 + √3। तो जब भी हर का परिमेयकरण करिए तो बड़का को आगे और छोटका को आगे पीछे कर दीजिए, इसको आगे लिख देंगे तो √3 + 1। अब ये रूट को हटाएंगे तो प्लस होता है, तो उसको ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं, माइनस से। अब जब ऊपर नीचे माइनस से करते हैं तब गुना कीजिए, √6 × √3, इसको करेंगे तो हो जाएगा √6 को √3 - 1 से गुना करेंगे, और ये 4 का तो 4 रहेगा, लेकिन देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, a + b और a - b। तो a + b a - b, a² - b², इसका हो जाएगा आपका √3 का होल स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, √6 × √3 तो हो जाएगा √18, और √6 × 1 तो हो जाएगा √-6। अब यहाँ पे 4 का 4 रहेगा और √3 का स्क्वायर करेंगे, तो जिसको स्क्वायर करिएगा रूट में वही डिजिट लिखा जाता है। तो √3 का 3 है, स्क्वायर तो 3 होगा -1। अब यहाँ देखिए, √18 को अगर तोड़ना है तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 का वर्गमूल, तो इसको हम स्टेप से लिखते हैं। 18 को 9 × 2 रहने दीजिए और -√6 लिख दीजिए, और नीचे 4 का 4 और 3 में से 1 गया तो क्या बच गया, 2। आप ही बताइए, 9 का रूट बाहर आएगा तो 9 किसका वर्गमूल है, 3 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2, ये 6 है, इसका किसी का रूट नहीं निकलेगा, और 4 दूनी 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मान पुट किया, ये √2 हटाने के लिए इसका परिमेयकरण किया, फिर आगे नीचे आए दोनों को कॉमन निकाले, फिर बड़ा और छोटा अरेंज किए बढ़ते क्रम में, फिर उसका हर का परिमेयकरण किए और √3 को भी हटा दिए, और फाइनली नीचे रूट हट चुका है, और ये हमारा √3, ये तीसरा नंबर का आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा यहाँ पर है सेक 30 डिग्री
प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बाबू अब मान को बारीकी से रखिए। सबसे पहले साइन 30 है, साइन 30 का मान होता है 1/2, प्लस है प्लस देंगे। टेन 45 का मान होता है 1, फिर माइनस देंगे। कोसेक 60, कोसेक 60 है तो ये किसका उल्टा है, साइन 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। अब यहाँ पर भिन्न देंगे। सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी हो जाएगा 2/√3। पलटा देंगे, प्लस है प्लस देंगे। कॉस 60, कॉस 60 किसका बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होता है, इसका वैल्यू 1/2 हो गया। प्लस का प्लस देंगे, और कॉट 45 का भी मान कितना होता है, 1। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले बीच वाला फ्रैक्शन, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो इसका फ्रैक्शन, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2, 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। क्योंकि कोई किसी का गुणनखंड नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे लघुत्तम। तो 2 से इसको भागा देंगे, 2 2 के 2, और लेकिन √3 बार में कटा तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा जी, √3। 1 को इससे भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 2√3, तो उससे गुना करके लिख देंगे यहाँ पे 2√3। यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, √3 कट गया तो 2 2 जा कितना हो गया, 4। देखिए अगर भिन्न का जोड़ नहीं जानते तो पहले भिन्न का जोड़ सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन भी आपसे नहीं बनता है तो फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। किताब को भी बंद कीजिए और चले जाइए, क्योंकि एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके नीचे एलसीएम लीजिएगा, 2 और √3, सेम इसका भी हो जाएगा 2√3। यहाँ से √3 कटेगा तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। यहाँ से 2 कटेगा तो बचेगा √3, और यहाँ से कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना √3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2√3। देखिए ये दोनों सेम है तो इसको हम यहीं पर काट सकते हैं, काट दिए। अब ऊपर में क्या बच गया, इधर से आइए, ऊपर में 1√3 या 2√3 जुट करके कितना हो जाएगा, 3√3, और ये -4 बटा। अब इसमें देखिए 4 का 4 रहेगा, और इसमें क्या है, 2 और 1 3√3, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो देखिए एक बात बताते हैं, बड़ा और छोटा का पहले अरेंज कर लीजिएगा, नहीं तो साइन में दिक्कत होगा। तो 4 बड़ा है या 2√3 बड़ा है, तो आप बगल में अगर नहीं समझ में आ रहा तो बगल में स्क्वायर करके देख लीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है जी, 16, लेकिन 3√3 का अगर स्क्वायर करेंगे, 3 3 है 9, और 3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 27, तो बड़ा कौन हुआ, 3√3। इसीलिए एक स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज कैसे करेंगे, तो यहीं पर कर लीजिए, 3√3 - 4 बटा, तो 3√3 आगे कर देंगे, और ये 4 को इधर कर देंगे। अब आइए हर का परिमेयकरण करके नीचे वाला रूट का मान को, क्या प्लस है भाई, इसके मान को हम सही करते हैं। तो यहाँ देखिए प्लस है तो इसको हम गुना करेंगे तो सेम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया a + b a - b, और a + b सॉरी a - b और a - b। इसको हम फॉर्मूला में अगर लिखेंगे तो सीधा सीधी हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर कर दिए। लेकिन ये फॉर्मूला में हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। क्यों, a + b, तो a + b a - b, तो a² - b², तो एक बार इसका स्क्वायर किया, एक बार इसका स्क्वायर करके माइनस कर दिया। आइए a + b का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला क्या कहता है, a - b का स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो एक बार इसका स्क्वायर करिए, तो 3√3 का हो गया होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2, a का मान हो गया 3√3 और b का मान हो गया 4, और नीचे है a² तो √3 × 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9 3 27 - 4 4 16। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसका स्क्वायर अभी जस्ट निकाले 27, यहाँ लिख दिए 27, 4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस, अब इसको गुना कीजिए, 2 3 6 6 4 24, यहाँ लिखेंगे 24√3 बटा 27 में 16 गया तो 11। अब इसका फाइनल आंसर होगा 6 6 12 और 1 13, 3 और 1 4, 43 -
24√3/11 ये आपका फाइनल आंसर होता है। देखिए अगर कैलकुलेशन सही से नहीं कर सकते हैं तो घबराने की बात नहीं है। 8वां का क्वेश्चन उठाइए, उसका भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा करिए, अपने आप हो जाएगा। पढ़ने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं आता है बनाइए, या फिर हमारे पास आइए, टाइम ही टाइम है, एकदम मैथ को ऐसा करेंगे कि देखते के बाद फूक दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए अब एक एक करके मान पुट करते हैं। 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। कॉस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर, जो कि 1/2 होता है। इसका पावर 2 है तो 2 दे दिए, प्लस का प्लस, 4 का 4, सेक 30। सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर। सेक 30 मतलब कॉस 30, और cos 30 का मान √3/2, तो इसको उल्टा दीजिएगा क्योंकि cos और sec एक दूसरे का उल्टा है, तो 2/√3 का पावर 2 है, पावर 2 दे दिए। और tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ फिर भिन्न का मान देंगे। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 तो √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ बराबर देता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले मेन फ्रैक्शन दे दिए। अब देखिए 5 का 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा माइनस 1। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलते हैं आगे, यहाँ से जो दिया हुआ है उसको उतारिए। 5 गुना 1/4 क्या हो जाएगा जी? 5/4। 4 चौक 16, तो यहाँ जगह प्लस 16/3, ये 16 हो गया। माइनस 1 है तो माइनस 1 बटा, इसका होगा 1/4 प्लस 3/4। अब यहाँ पर बराबर दे देंगे, तो बराबर देंगे, उसके बाद फिर भिन्न लिखेंगे ताकि इसको सॉल्व करें। एलसीएम लेने के लिए यहाँ 1 रख दिए ताकि सहूलियत हो, आपको समझ में आए। 12 एलसीएम, क्योंकि कटेगा कोई नहीं, गुणनखंड नहीं है, तो डायरेक्ट एलसीएम 4 तिया 12 हो गया। तो 4 तिया 12, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 16 चौका 64, 1 बरहिया 12, 12 गुना 1 12। अब यहाँ पर दोनों सेम है, एलसीएम 4, 4 का 4, 1 का 1, 4 का 4, 3 का 3। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों सॉल्व कीजिएगा, 15 और 64 जोड़ दीजिए तो 5 और 4 हो गया 9, और 9 में से 2 घट गया तो कितना बचा? 9 में से 2 7, 6 1 7, 7 में से 1 गया तो 6, 67/12 भागा 3 और 1 4/4। फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह याद कीजिए, 2 फ्रैक्शन है तो नीचे वाला उल्टा हो जाता है, भागा में जो रहता है उसको पलटा देते हैं, हर को अंश और अंश को हर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 67/12 गुना 4/4, कोई फर्क नहीं, सेम हो गया। तो फाइनल जो आंसर आएगा 67/12, ये आपका फाइनल आंसर आया क्वेश्चन नंबर 5 का। इस तरह ये सारे 5 सवाल कंप्लीट होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई साहब, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 का भी पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 पे पावर 2 30 डिग्री। चलिए मान पुट करते हैं। 2 का 2 लिख दिए, tan 30 का मान होता है भैया 1/√3 बटा 1 का 1 हो गया, और 1/tan 30 का मान 1/√3, इसी का पावर कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना इतना करेंगे तो 2, और √3 का हो जाएगा आपका √3 बटा 1 का 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर √3 × √3 3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो 2/√3 बाय, अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3, 3 का 3, और ये 3 एक बार में, तो 1 गुना 1 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं।
यहाँ पे देखिए ये 2/√3 तो लिख देंगे भैया, लेकिन इनटू ये भिन्न के नीचे वाला भागा का पोर्शन है, तो भाग जब लिखते हैं गुना में तो पलट जाता है अंश और हर में। तो ये 3 ऊपर और 3 और 1 4 नीचे, तो 2 दूनी 4 और √3 को कितना बार से भागा देंगे √3, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है। तो यहाँ फाइनली क्या बच गया, √3/2 किसका वैल्यू है, sin 60 डिग्री या फिर कॉस में कॉस 30 डिग्री। sin 60 का भी मान √3/2, cos 30 का भी मान √3/2। तो ऑप्शन में देखते हैं sin 60 जो है और cos 30 कहीं नहीं, cos 60 है जिसका 1/2 होता है, तो sin 60 एक ही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 का 2 नंबर में यही सॉल्व करते हैं। 1 का 1 लिखा हुआ है, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 का 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर कर दे क्योंकि यहाँ पावर 2 है। 1 का 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी 1 लिखे और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यहाँ भी 1 लिख दिए। 1 में 1 जाएगा 0 और 1 1 हो गया 2, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, क्योंकि 0 को किसी अंक से भाग दो 0 होगा, लेकिन किसी अंक को 0 से भाग दो तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं इसी का अगला क्वेश्चन 2 का 3 नंबर। ठीक है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में बेधड़क पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और मजा लेते रहिए। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू है 0 जो कि आपको 0 देगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे, साइन का साइन लिखिए और 2 इंटू एक जगह पर क्या पुट कर देंगे 0 बराबर 2 का 2 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे साइन 0, तो साइन का साइन रहेगा 2 इंटू 0 हो गया 0 बराबर 2 का 2, साइन 0 का मान कितना होता है जी 0, यहाँ 0 लिखेंगे, तो ये भी 0 और ये भी 0। इस तरह दोनों सेटिस्फाई होगा किस वैल्यू पर 0 पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में। क्वेश्चन नंबर क्या है कि 2 30 डिग्री 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। मान पुट करिए, 2 का 2 लिखेंगे और 10 30 1/√3 बाय 1 का 1 लिखेंगे, 10 30 का 1/√3, इसको क्या करेंगे होल पावर कर दीजिए। चलिए तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, नीचे फ्रैक्शन यहाँ बराबर दे देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। चलते हैं नेक्स्ट आगे, इसमें लिख रहे हैं देखिए 2/√3, यहाँ 2/√3 लिखेंगे। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो बाबू, 2/√3, अब ये फ्रैक्शन में है, ये पलटेगा 3 ऊपर, 3 में से 1 गया 2 तो ये कट गया, ये हो गया 3/√3। √3 कितना बार में कटेगा भाई साहब, √3 बार में, कितना बार में √3, क्योंकि √3 गुना √3 3, नहीं अंत थपाक दे देंगे गधा का, कैसा एल्थमान होमा में √3, और √3 किसका वैल्यू होता है जी tan 60 डिग्री या फिर cot 30 डिग्री का। आइए इसमें देखते हैं कौन सा वैल्यू है, cot 60 ये नहीं होगा, sin 60 नहीं होगा, tan 60 डिग्री, देखिए ऑप्शन नंबर सी, sin 30 का मान 1/2। इस तरह 2 के चारों सवाल कंप्लीट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है tan a प्लस b बराबर √3 और दूसरे तरफ लिखा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो इसमें 10 दिया है, इसको भी आप 10 के रिस्पेक्ट में ही निकालिएगा, तो 10 का 10 है और 10 के रिस्पेक्ट में क्यों बाबू, क्योंकि 10 और 10 मिलेगा, कट करके हम इसको इक्वेशन a और b में ला सके ताकि एलिमिनेट करके काट करके a और b का मान निकाला जा सके। तो √3 10 के रिस्पेक्ट में कौन वैल्यू है बताइए, तो 10 √3 कब आता है, जब 10 30 होता है या 10 60, तो आप बोलेगा सर 10 30 में तो 1/√3 होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है, तो ये और 10 और ये 10 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ बच गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट। सेम इसी तरह इसमें भी 10 a माइनस b बराबर 1/√3 किसका होता है 10 में, तो 10 30 डिग्री का होता है, तो 10 10 कट गया, a माइनस b बराबर हो गया 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड।
अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर है a प्लस बी, LHS में जोड़ेंगे a माइनस बी, पहले LHS, इसका भी LHS जोड़े। अब RHS जोड़ेंगे किसके साथ, RHS के साथ। तो यहाँ से भी कट गया, a और a हो गया 2a और 60 30 90, 2 45 बार में कट गया। a का मान कितना निकल गया भाई साहब, 45 डिग्री। कितना निकल गया, 45। अब इस 45 या तो इसमें पुट कर दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए क्या कह रहा है, a प्लस बी का मान 60 है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ a का मान 45, तो यहाँ पे 45 रखेंगे, तो एंगल b का मान, एंगल b नहीं है भाई साहब, b है, b थीटा है 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। इसलिए लिखेंगे 10, a बराबर 45 मतलब 45 और b बराबर 15। ये आपका 10 छोड़िए अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेज के सब औलाद। अतः लिखिए हम भारतीय हैं भाई साहब, इसलिए हिंदी चलते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम तो गर्दा उड़ाएंगे हिंदी से। अतः a बराबर 45, b बराबर 15 डिग्री, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। पहले फॉर्मूला लिखिए, इसका मान 10 के रिस्पेक्ट में, ताकि कट जाए। एक इक्वेशन यहाँ आ गया समीकरण के तौर पर, एक समीकरण यहाँ हो गया। उसी तरह जैसे काटे, इसमें भी काट के समीकरण 2, LHS को जोड़ दीजिए और RHS को जोड़ दीजिए, एक कट जाएगा, एक का वैल्यू निकल गया। और एक का वैल्यू जो निकलेगा या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखेंगे तो आराम से उसका वैल्यू निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है पहला कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, क्या ये सही है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, प्रिंट गलती से हो गया है, सब अंग्रेजी साले। साइन a और साइन b, तो ये वैल्यू पहला ट्रू या फॉल्स, हम हिंदी में समझा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन a प्लस बी और साइन a और साइन b, तो साइन a प्लस b ये दोनों बराबर वैल्यू है कि नहीं। तो a को अगर हम मान लेते हैं 30 और b को मान लेते हैं 60। चलिए तो मान पुट करते हैं, साइन यहाँ पर 30 और यहाँ पर 60 रखे। यहाँ पर आइए साइन 30 और b के जगह पर हम रख दिए साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया साइन 30 और 60 90 डिग्री। और साइन 30 का मान कितना होता है जी, 1/2, और इसका मान होता है √3/2। साइन 90 1 होता है, इसका एलसीएम 2/√3। क्या ये आपको सही है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर a और b प्लस में है और उसको अलग अलग बांटेंगे तो कभी भी आपस में बराबर वैल्यू नहीं देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि वैल्यू साइन थीटा का इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा। कब बढ़ेगा भैया, जब थीटा भी बढ़ेगा। क्या सही है गलत, अभी देखते हैं। साइन थीटा लिखे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। देखिए थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√3, 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। देखिए इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा। इसलिए साइन थीटा का मान बढ़ेगा कब, जब थीटा का मान बढ़ेगा, और साइन थीटा का मान घटेगा कब, जब साइन थीटा का मान घटेगा। इसलिए ये बिल्कुल सही है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 कह रहा है कि अगर कॉस थीटा में थीटा का मान इंक्रीज करेगा तो उसका वैल्यू, मतलब उसका मान भी इंक्रीज करेगा। ये सही है गलत चेक करते हैं। थीटा का मान पहले 0, फिर बढ़ा कितना हो गया 30 डिग्री, फिर बढ़ के 45 डिग्री, फिर बढ़ के कितना हो गया 60 डिग्री, अब बढ़ के 90 डिग्री। तो चलिए मान पुट करिए। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 1। cos 0 का मान 1 है और cos 90 का मान यहाँ पर भैया 0 होगा। तो देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। डिग्री का मान बढ़ रहा है तो मान घट रहा है। साइन का क्या था, साइन में थीटा बढ़ा था तो मान भी बढ़ा था, और यहाँ पे थीटा बढ़ा है तो मान क्या हुआ, घटा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा भैया, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साइन थीटा जो है और कॉस थीटा वो हर वैल्यू के लिए बराबर है। ऐसा है तो चेक करते हैं। साइन थीटा अगर 0 डिग्री लेते हैं साइन थीटा और नीचे लिखते हैं कॉस थीटा। अब पहले 0 डिग्री का मान, साइन थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री में 0 और कॉस थीटा का मान होता है 1। यहीं पर आपका क्या हो गया, मैच नहीं किया। तो अगला देखते हैं साइन 30, ऐसे तो फॉल्स है लेकिन देख लीजिए साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, ये भी मैच नहीं किया। कॉस 45 1/√2, इसका भी कॉस 45 1/√2, साइन 45 का भी 1/√2। साइन 60 हो जाता है √3/2, ये हो जाता है 1/2, ये होता है 1 और ये होता है 0। इस तरह का लिए एक का मान थीटा में एक कौन 45 डिग्री का मान है साइन और कॉस का बराबर होता है, बाकी सब का सब गलत होता है। यहाँ लिखा है ऑल वैल्यू, सभी वैल्यू के लिए बराबर है भैया, इसलिए यह सरासर गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 कह रहा है कि कॉट ए का मान डिफाइंड नहीं है, मतलब अपरिभाषित है। किस पर, a बराबर 0 पर। चलिए चेक करते हैं सही है गलत। पहले 10 लेते हैं, 10a में 10a के जगह पर क्या पुट करेंगे 0। तो आप भी बताइए 10 0 का मान कितना होता है 0, इसलिए ये परफेक्ट वैल्यू दिया, ये परिभाषित है। लेकिन अगर हम कॉट a निकालें तो कॉट a किसका उल्टा होता है 1/10a का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो बताइए 1 का 1, 10a का मान कितना निकला 0 डिग्री, तो यहाँ 0 करेंगे। तो आप ही बताइए किसी भी अंक को अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है जी, अपरिभाषित होता है कि नहीं, मतलब उसका वैल्यू निकाल नहीं सकते, इन्फिनिटी होता है, भागने लगता है। इसलिए ये बिल्कुल सही है, क्या है, ट्रू है कि 10 0 का मान 0 होगा लेकिन उसको उल्टाएंगे तो 1/0 होगा, वो बिल्कुल अपरिभाषित होगा। किसके लिए, तो कॉट ए के लिए। इसीलिए कॉट 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन आपको बता दें अगला क्वेश्चन है ही नहीं क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। नमस्कार, आपसे बस विनती है कि आप मन से पढ़िए, जितना बताएं उसको रिवीजन कीजिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। विश्वास दिलाते हैं एग्जाम में दहाड़ दीजिएगा, 100 में 100 आएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन अभी आपको रगड़ना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। बस बने रहिए, मिलते हैं नए एक्सरसाइज 8.3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।